दोस्तों, आज मैं बात करूंगी मिर्च के पौधे का। कैसे आप एक हेल्दी पौधा ग्रो कीजिएगा, क्योंकि जब पौधा शुरुआती दौर से ही अनहेल्दी रह जाते हैं तो इनकी ग्रोथ बाद में भी अच्छी नहीं हो पाती है, चाहे आप कितना भी खाद या फर्टिलाइजर दे दीजिए। जिस तरह हमारा बॉडी शुरुआत से ही ग्रो अच्छा अगर हेल्दी होता है तो अच्छा ग्रोथ होता है, अच्छी फिटनेस होती है। उसी तरह अगर आप कोई भी पौधा शुरुआत दौर में वीक हो जाता है तो उतनी अच्छी रिजल्ट नहीं देता है। तो अनहेल्दी पौधे का परफॉर्मेंस भी बाद में बहुत खराब होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं हो पाता है जिस तरह से आपने एक्सपेक्टेशन किया था। तो आज मैं बताऊंगी कि मिर्च के पौधे को आप कैसे एक हेल्दी पौधा जर्मिनेट कीजिएगा ताकि आपको 100% रिजल्ट मिले और बाद में भी आपकी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग अच्छी मिले। पिछली साल जब मैंने एक मिर्च का पौधा लगाया था, बहुत फ्रूटिंग आई थी, लिटरली उसमें पत्तों से ज्यादा फ्रूट्स मिले थे मुझे। तो उसी का मैंने सीड रखा है। जब आप कोई भी सीड लीजिए तो हेल्दी पौधे का लीजिए। अगर आपने घर में बाजार से कोई सीड लाया है तो उसमें सेलेक्ट कीजिए कि कौन सा बीज आपका जो कौन सा मिर्च है वो हेल्दी है। जो सबसे हेल्दी सबसे अच्छा लगे वैसी को लीजिए। और उसके बाद उसको कैसे ग्रो करना है ये आज मैं बताऊंगी। ग्रो करने के लिए सबसे पहले आप बड़े कंटेनर में यूज ना करें, छोटे कंटेनर का यूज करें। शिफ्टिंग के लिए बड़े कंटेनर का यूज करें। तो छोटे मैंने एक दही का डब्बा लिया है, इसमें मैंने नीचे से छेद कर लिया है और नॉर्मल सा गार्डन सॉइल मैंने इसमें डाल दिया था। और जब गार्डन सॉइल डाल दिया है इसमें थोड़ी सी बालू मैंने मिला ली थी और हल्की पानी डालकर मैंने इसे मॉइस्चर कर लिया है। मैंने जो बीज लिया है वह एक काफी हेल्दी लग रहा है मुझे। मिर्च की बहुत सारी वेराइटीज आती हैं और सारे का लगाने का प्रोसेस सेम है। तो इस तरह से मैंने सारे बीज को कहीं कहीं डाला है, ज्यादा सटा के नहीं डालना है, क्योंकि जब दो पौधे एक जगह निकलेंगे तो वो पौधे वीक रह जाएंगे या बाद में मर जाएंगे। थोड़ी दूरी दूरी मेंटेन करके आप इसे डाल दीजिए और डाल देने के बाद उसे हल्के हल्के मिट्टी से ढक दीजिए। ज्यादा मिट्टी से नहीं दबाना है क्योंकि मिर्च फिर बाहर निकल नहीं पाएगा। हल्की मिट्टी से आप उसे ढक दीजिए और ढक देने के बाद उसे ऑलरेडी मैंने पानी डाल रखा है तो आपको उसमें हल्का सा मॉइस्चर कर लेना है। हल्के हाथों से स्प्रिंकल करके पानी डालना है क्योंकि मिट्टी मेरी ऑलरेडी भींगी हुई थी और इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है। हल्का नम कर सिर्फ करना है क्योंकि मिर्च भींग जाए और ऊपर की जो परत मैंने डाला है वो भींग जाए, उतना ही पानी मुझे डालना है। अब इसको कवर करके 1 सप्ताह तक छोड़ देने हैं। यह मैंने तो ढक्कन ही यूज किया है। अगर आपके पास ढक्कन नहीं है कोई बात नहीं, आपको कूट से या फिर कार्टून वगैरह किसी चीज से इसे ढक करके 1 सप्ताह तक छोड़ दीजिए। 1 सप्ताह तक इसे सेमी शेडेड एरिया में रखिए जहां पर ब्राइट लाइट आती है, सनलाइट में नहीं रखनी है। अब इसे 1 सप्ताह बाद जब मैंने इसे कवर खोला तो यहाँ पर इस तरह से मेरे कुछ रिजल्ट मिल चुके थे। थोड़े थोड़े रिजल्ट अभी हैं लेकिन इट्स ओके, सारे निकल जाएंगे। अब इसे मैंने कवर सिर्फ हटाया है, इसे धूप में अभी नहीं रखना है। 1 सप्ताह तक बाद में तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। 1 सप्ताह और इसे छोड़िए। मिर्च को उगने में करीब 2 से 3 वीक लग जाते हैं अच्छी तरह से जर्मिनेट होने में। 1 वीक में इस तरह का रिजल्ट था, उसके अगले वीक में मैंने देखिए इस तरह से रिजल्ट है। पूरे 7 दिनों के बाद मैंने देखा तो इस तरह का रिजल्ट मुझे मिला है। अब इसको जरूरत है सबसे ज्यादा धूप में रखने की। इस जगह पर अब इसे धूप में रखा कीजिए क्योंकि इस स्टेज में जब पौधे वीक होते हैं तो बाद में भी वीक ही रह जाते हैं, तो इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरत है इसे सनलाइट की। अब इसे धूप में 1 सप्ताह तक पूरे अच्छे से रहने दीजिए और इसके बाद आपको इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। देखिए मेरा पौधा कितना हेल्दी है, लगभग सारे सीड जर्मिनेट हो चुके थे और अब ये रेडी है ट्रांसप्लांट होने के लिए। अब इसे किसी बड़े कंटेनर में ट्रांसप्लांट कर लीजिए और ये पौधा आगे चल के भी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देगा। चलिए मैं आज एक शिफ्ट करके दिखा ही देती हूँ। देखिए ये पौधा इस तरह का है। इसे कंटेनर जो लीजिए तो एक कंटेनर में जब वो 12 इंच वाले गमले में 2 या 3 से सीड्स पेड़ से ज्यादा नहीं लगाइए, क्योंकि जब एक ही जगह बहुत सारे पौधे आप लगा दीजिएगा ना तो पौधे का रिजल्ट अच्छा आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपको सीड को लगा देना है। बाद में इसकी कैसे केयर करनी है, क्या फर्टिलाइजर देना है और इसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तब तक आपको इस पौधे को 3 दिन के लिए शेड एरिया में ही रखना है। इसके बाद आप इसे पूरी धूप में 4 से 5 घंटे धूप में निकालिए। टाइम टाइम पर इसे फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए फर्टिलाइजर वगैरह देते रहिए।
तब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज एक बार जरूर लाइक कीजिए। धन्यवाद।